तो परीक्षा नियंत्रक के पास नहीं मिल पाते तो फिर इसको हम बंद कर देंगे। हम कैसे बंद करेंगे कि आप पहले आप इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर सबकी राय होगी तो उसके मैटर को उसको रखा जाए। एक ज्ञापन से जुड़ा देखो विजुअल ले लो भाई। मैं शकील और आप देख रहे हैं IDTV न्यूज़। रांची यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में जब कुलपति उसमें शामिल होने आए तब छात्र संगठनों ने उन्हें रोका और अपनी समस्या से अवगत कराया। उसके बाद छात्रों ने उनको एक ज्ञापन भी सौंपा और अपनी मांगे बताई। उसके बाद क्या कुछ कहा है कुलपति ने, आइए देखते हैं। मोबाइल पे चलो इतना बड़ा सा पकड़ नहीं सकते प्रवेश और पाठ्यक्रम तीनों प्रभावित 9 महीना इसको व्यवस्थित करने ले, इसको भी पकड़ ले। इतना बड़का वाला पकड़ ले लेंगे, अगर ऊपर रखना पड़ता है ऊपर रख। जब आगे से जाने की वेटिंग करने इसके बाद भी एक एंट्रेंस के लिए सभी लोगों ने आवेदन किया लेने वाला अभी कोई एग्जाम हो गया नहीं हुआ। पूर्व में जो बैकलॉग का जो बचा हुआ सीट था वाला वो बचा रह गया है। भैया को पीछे ना सर प्रॉब्लम यही है कि आधा सीट पे आया लेकिन RTI के माध्यम से पता चला कि जो लोग पास थे उनको पेंशन दिया गया, जो लोग पेंशन को पास करते हैं। दूसरा विषय मुझे सर कि वर्तमान में जो PhD का प्रवेश परीक्षा भराया है सर इसका अभी छूट देने वाला कोई नहीं है। तो पुराने वैकेंट सीट में और न्यू इसके लिए भरा है सर दोनों लोग क्लास करके सर एग्जामिनेशन है उसी से कंडक्ट करवाए। क्या कराते हैं सर उनको छोड़ कर भी कराते पुराना कंबाइन करके जी सर कंबाइन करके सर अति शीघ्र जितना करवा सकते हैं 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर हो गया बहुत सर। तीसरा विषय हो गया कि परीक्षा नियंत्रक जो है वो एक संवेदनशील विषय होता है सर, विश्वविद्यालय का अंग होता है। परीक्षा नियंत्रक अपने चैम्बर में नहीं होते हैं कभी और अस्थायी परीक्षा नियंत्रक नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय के छात्रों को अनेक प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। अस्थायी परीक्षा नियंत्रक मिल गया है और इस बिंदु पर हम रोज शाम को 5 से 6 आज ही इंस्ट्रक्शन में 5 से 6 केवल एग्जामिनेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव और एक उसमें हम लोग प्रेम प्रतीक नाम हुआ, झारखंड छात्र मोर्चा से हूँ। रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत अनेक प्रकार की समस्याएं व्याप्त हैं, उसी का ध्यान आकर्षित करते हुए हम लोग आज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रभारी कुलपति माननीय दिनेश सर को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। पहला विषय हो गया कि विश्वविद्यालय का जो परीक्षा पाठ्यक्रम और प्रवेश जो मूल विषय होता है वो 9 महीने डिलेड चल रहा है। लगभग 1,60,000 विद्यार्थी रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत पठन पाठन का कार्य करते हैं। वो बच्चे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। रांची विश्वविद्यालय या फिर श्यामा प्रसाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो सेशन डिलेड चल रहा है इसको अतिशीघ्र व्यवस्थित किया जाए। पहला विषय अपना ये है। दूसरा विषय हो गया कि डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा सर जब पूर्व में वाइस चांसलर थे रांची विश्वविद्यालय के, उस कालखंड में PhD एंट्रेंस बैकलॉग के हिसाब से निकाला गया था जिसमें कई प्रकार की अनियमितता बरती गई थी। आधे लोगों का आधा जो सीट्स था वो वेकेंट का वेटिंग रह गया था, लेकिन जाने से पहले भी उन्होंने एक और PhD एंट्रेंस निकाला जिसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। हमारा मांग है, झारखंड छात्र मोर्चा ये मांग करती है कि पूर्व के जो वेकेंट सीट्स हैं PhD एंट्रेंस के और वर्तमान में जो सीट्स
के लिए आवेदन दिया गया है उनकी एग्जामिनेशन अतिशीघ्र करवाई जाए। तीसरा विषय हो गया कि परीक्षा नियंत्रक एक अहम भूमिका विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन में निभाते हैं। प्रभारी परीक्षा नियंत्रक होने के कारण विश्वविद्यालय के छात्रों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह करते हैं कि एक संवेदनशील परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की जाए जो अस्थायी रूप से काम करे। चौथा विषय हुआ कि 5 साल से लगभग छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है। छात्र संघ चुनाव होने से विश्वविद्यालय प्रांगण में छात्रों को एक स्वस्थ वातावरण मिलता है। छात्र अपनी समस्याओं से छात्र संघ को अवगत कराते हैं और छात्र संघ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके विश्वविद्यालय तथा छात्रों की समस्या को दूर करने का काम करता है। तो छात्र संघ चुनाव अतिशीघ्र होना चाहिए। देखिए, इस यूनिवर्सिटी का बहुत पुराना इतिहास रहा है। प्रदेश के सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इससे अलग होकर के बहुत सारे विश्वविद्यालय बने। तो चूँकि मेन मदर जो है यही विश्वविद्यालय है, तो इसकी जो अपनी आइडेंटिटी है, इसकी अपनी जो महत्व है, उसको कायम करने के लिए फाउंडेशन डे पे यही करते हैं हम लोग कि उसको कंटिन्यू रखें और इसमें सुधार कैसे करें। सुधार का पहला बिंदु स्टूडेंट का है, क्योंकि विश्वविद्यालय छात्रों से जाना जाता है, न कि विश्वविद्यालय अधिकारियों से जाना जाता है। 66 वर्षों के सफ़र में कुछ कमियां रही होगी, आपने कुछ एनालिसिस किया होगा? कुछ हैं, रिसर्च कंपोनेंट काफ़ी पीछे है यहाँ। हम कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं दे पाए अभी तक, जो कि चाहे फार्मर्स हों चाहे इंडस्ट्रीज हो, कि उस रिसर्च से हमको कुछ पैसा अर्न हो विश्वविद्यालय को। क्योंकि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी रहेगी, इंडस्ट्री खरीदेगी, तो इंडस्ट्री से हम बराबर सालाना उससे पैसा लेते रहेंगे, फीस जो है यूनिवर्सिटी का। इन कुछ बिंदुओं पर हम लोग आज विचार करें। छात्रों को क्या संदेश होगा आज फाउंडेशन डे पर? छात्रों को यही है कि वो रेगुलर रहें और उनके छात्रों को हम कैसे, हमारी प्राथमिकता यही रहेगी उनके हम डिग्री प्रोग्राम को कैसे अपडेट करें। जो छोटी मोटी समस्याएं एजेंसी की है वो हम लोग आपस में बैठ करके सॉर्ट आउट कर लेंगे।